बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। सल्लल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। खिदमते मादर पिदरकुम सुबह व शाम, खिदमते मादर पिदरकुम सुबह व शाम, ताकि बाशिदर तो आलम देखना। मोहतरम हजरात, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान वालिदैन का मकाम है। अल्लाह पाक मुझे इखलास के साथ बोलने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदावंद कुद्दूस ने कलाम पाक में फरमाया है कि अपने वालिदैन को तक मत कहो, ना उन्हें झिड़को और उनसे नरमी के साथ बात करो। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदी, या रसूलल्लाह औलाद के ऊपर माँ बाप का हक क्या है? आपने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, वो दोनों तेरी जन्नत और जहन्नम है। यानी अगर तुमने उनकी इताअत और फरमाबरदारी की तो जन्नत में जाओगे, और अगर तुमने उनकी नाफरमानी की और अगर तुमने उनको सताया तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। हदीस में आता है कि एक मरतबा साहब अगर माँ बाप को एक मरतबा अच्छी नजर से देखे तो हज मकबूल का तवाब अता करवाएगा। सहाबा ने आज किया अगरचे दिन में 100 मरतबा देखे। शाद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ, खुश नसीब है वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है और उनको प्यार मोहब्बत की नजर से देखते हैं और हज मकबूल का तवाब अता करवाते हैं। मोहतरम हजरात, आज के दौर में वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनको सताया जाता है, उनको मारा और पीटा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इसी पर ज्यादती नहीं बल्कि उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। अफसोस कि हमारा मामला वालिदैन के साथ इतना भयानक और जुर्म है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिस शख्स से उसके वालिदैन राजी हो मैं भी उससे राजी हूँ, और जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज है मैं भी उससे नाराज हूँ। हदीस में आता है एक सहाबी वालिदैन को छोड़कर जिहाद में शिकरे तशरीफ लाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस लौटा देते हैं और फरमाते हैं जाओ उनको हंसाओ जैसा कि तुमने उनको रुलाया है। हदीस में आता है कि तमाम फरिश्तों में सबसे आला ऊंचा मकाम रखने वाले फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर दुआ फरमाते हैं कि हलाक और बर्बाद हो जाए वह इंसान जिसके सामने उसके वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक जिंदा हो और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना ले। सय्यदुल कौनैन अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दुआ पर आमीन फरमाया। बुजुर्गों का मक़ौला है अगर इल्म चाहे तो उस्ताद की खिदमत करो, अगर मालो दौलत चाहे तो माँ बाप की खिदमत करो। मोहतरम हजरात, एक मर्तबा हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ लाती है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर खड़े हो जाते हैं और अपनी मुबारक चादर उतारकर हज़रत हलीमा सादिया के कदमों में बिछा देते हैं। सहाबा किराम देखकर हैरान हो जाते हैं कि कौन खुशनसीब औरत है जिसके सारी कायनात के सरदार खादिमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज्जत से वह माँ को नवाजा है। पता चलता है कि आपकी दूध पिलाने वाली माँ हज़रत हलीमा सादिया है। अंदाजा लगाइए कि शहंशाह वतहा ताजदार मदीना खादिमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज्जत से माँ को नवाजा है। पता हज़रत उवैस करनी को देखिए, माँ की बीमारी और खिदमत की वजह से पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आदत तरीका इतना पसंद आता है कि सहाबा किराम के सामने उनकी तारीफ फरमाते हैं, प्लीज ये भी फरमाते हैं अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए तो इस्तिग़फ़ार का दुआ कराना। कलेजा थाम कर कलेजा पर हाथ रख कर सुनिए, हज़रत जलील क़द्र सहाबी थे और अपनी बीवी की बातों में आ जाते थे और अपनी बीवी को माँ पर तरजीह देते थे। उनके इस अमल से वालिदा नाराज थी। जब हज़रत अलक़मा का मौत का वक्त आता है तो हज़रत अलक़मा की मौत को जुबान पर कलमा जारी नहीं होता। सहाबा किराम को इसका इल्म होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मुत्तले फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा को बुलाते हैं और फरमाते हैं अलक़मा आपकी नजरों में कैसी है? फरमाती है कि अलक़मा बहुत नमाज पढ़ता है, खूब रोजा रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अलक़मा आपकी नजरों में कैसे है? फरमाती है मैं उनसे नाराज रहती हूँ। वजह मालूम करने पर बताती है कि मेरे मुकाबले में बीवी को माँ पर तरजीह देता है।